now our next topic is giant of animals. What does the giant of animals means? Giant of animal मतलब क्या होता है? हर एनिमल की जो मूवमेंट होती है वो डिफरेंट होती है डिपेंडिंग ऑन देयर डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ठीक है, तो जो भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल हैव डिफरेंट बॉडी डिजाइंस. तो उनकी बॉडी डिजाइंस के ऊपर डिपेंड करके उनकी जो मूवमेंट है वो डिफरेंट होती है. तो ये जो चीज है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स, जो उनकी डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जायंट ऑफ एनिमल्स. Okay, the different patterns of movement of animals due to the differences in their skeletal structure are called giant of animals. Okay, now we will study about the different body movements in some different animals. Now first is earthworm. earthworm में movement कैसी होती है? सबसे पहली चीज, जैसे हमारे अंदर we have a skeletal system जिसमें bones है, bones मिलकर joints बना रहे हैं जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं? हमारे बॉडी में डिफरेंट मूवमेंट्स हो रही है. बट इन द केस ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के पास अपना कोई इंटरनल स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है. ठीक है, द अर्थवर्म डज नॉट हैव एनी स्केलेटल सिस्टम. उसके पास अपना कोई स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है. अगर आप अर्थवर्म देखोगे तो अर्थवर्म दिखता कैसा है, अर्थवर्म की बॉडी कैसे होती है? अर्थवर्म अगर आप देखोगे इस तरीके से अर्थवर्म होता है. ठीक है, और उसकी बॉडी पे आपको ऐसे बहुत सारी रिंग्स मिलेंगी. ठीक है, तो बेटा अर्थवर्म में क्या होता है? ये डिफरेंट रिंग्स एक दूसरे से अटैच होती है और जिसमें कि मसल्स अटैच्ड होती है. ठीक है, तो क्या लिखा है यहाँ पे? अर्थवर्म, द बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड, मेनी रिंग्स जॉइंड एंड टू एंड मसल्स अटैच टू दिस रिंग्स. और इन्हीं रिंग्स पे क्या होती है? इनकी मसल्स अटैच होती है जो किस चीज में हेल्प करती है? हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी. अगर आपने अर्थवर्म देखा होगा तो अर्थवर्म कैसे मूव करता है? अर्थवर्म इस तरीके से मूव करता है. तो एक्सटेंड एंड शॉर्टन, एक्सटेंड एंड शॉर्टन, और इस तरीके से क्या होती है? उसकी मूवमेंट होती है. ठीक है, जो अर्थवर्म की स्किन होती है उसके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिस्टल्स होते हैं. ना व्हाट आर ब्रिस्टल्स? ब्रिस्टल्स क्या होते हैं? लाइक वी ऑल हमने देखा अर्थवर्म कैसा है. अर्थवर्म हमारा कैसा है? हमारा अर्थवर्म हमें कैसा दिख रहा था? इस तरीके से था हमारा अर्थवर्म. ठीक है, यहाँ पे क्या है? इसकी बॉडी पे डिफरेंट रिंग्स है, एंड टू एंड अटैच्ड है, और इन रिंग्स के ऊपर क्या है? मसल्स है. अगर आप ध्यान से अर्थवर्म को देखोगे तो आपको उसकी बॉडी पे ऐसे छोटे छोटे टाइनी ब्रिस्टल्स दिखेंगे. ठीक है, तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? दीज आर द ब्रिस्टल्स. ठीक है, दैट हेल्प इट टू गेट अ ग्रिप इन द ग्राउंड. ओके, जब हम चलते हैं तो हमारे पैर से क्या होता है? ग्रिप होती है. सेम इन द केस ऑफ अर्थवर्म, अर्थवर्म के जो ब्रिस्टल्स है दे हेल्प टू गेट हिम द गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ठीक है, दे हेल्प हिम टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड. ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट होती है अर्थवर्म में. ठीक है, रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स एनेबल अर्थवर्म टू मूव थ्रू द सॉइल. व्हाट डज द रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स? हमने जो सबसे पहले पढ़ा था कि जो बॉडी है वो रिंग से बनी होती है और उसमें क्या होता है? एक्सटेंड होता है, शॉर्ट होता है. उसकी बॉडी एक्सटेंड होती है, शॉर्ट होती है, एक्सटेंड होती है, शॉर्ट होती है. तो इसी तरीके से जो रिपीटेड कंट्रैक्शन और एक्सट्रैक्शन हो रहा है, इसी की हेल्प से क्या होता है? अर्थवर्म मूव होता है. ठीक है, लाइक यू कैन सी हियर, इसकी बॉडी क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर एक्सट्रैक्ट हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, फिर एक्सट्रैक्ट हो रही है. ठीक है, तो दिस इज द मूवमेंट हाउ इट इज डन इन द अर्थवर्म. ठीक है, लाइक इसमें यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम जो मूवमेंट है इट इज इन दैट डायरेक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन देखो कैसे एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और अर्थवर्म में मूवमेंट हो रही है. सो दिस वाज अबाउट द अर्थवर्म की अर्थवर्म में मूवमेंट कैसी होती है. नाउ आवर नेक्स्ट इज स्नेल. स्नेल अगर आपने देखा होगा तो स्नेल जो होता है वो बहुत धीरे चलता है. ठीक है, तो स्नेल्स के वो कैसे मूवमेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ देयर मस्क्यूलर फ्लैट फुट. नाउ अगर हम स्नेल की बात करें तो स्नेल कैसा दिखता है? अगर आप देखोगे स्नेल कैसा दिखता है? कुछ इस तरीके से दिखता है स्नेल, और नीचे से फ्लैट फुट होता है उसका. अगर आपने देखा होगा यहाँ पे नीचे से फ्लैट फुट होता है. तो इसी फ्लैट फुट की हेल्प से स्नेल क्या करता है? मूव करता है. अब कैसे मूव करता है? ठीक है, क्या करते हैं वो? सरफेस पे ग्लाइड करते हैं. ठीक है, और उनके अंदर से कुछ म्यूकस सिक्रीट होता है जो कि क्या करता है? ग्राउंड को लुब्रिकेट करता है. ग्राउंड को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है. नाउ जो ये जो मोशन है ये कैसी होती है? इस तरीके से सेम. अगर आप देखोगे
उसके फुट में भी क्या होता है, कंट्रैक्शन होते हैं। ये क्या है, ये उसके मस्क्यूलर फुट है, दिस इज हेड एंड दिस इज द शेल ऑफ द स्नेल। अगर आप मूवमेंट देखोगे तो ये इसका जो ये मस्क्यूलर फुट है, दिस इज, ये उसका मस्क्यूलर फुट है जहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रैक्शन होके, और वो क्या हो रहा है, इट इज मूविंग इन द दिस डायरेक्शन। So this is how the movement in snail is done. Now next is our cockroach. कॉकरोच के पास स्केलेटल सिस्टम होता है। अगर अपन कॉकरोच को देखें तो कॉकरोच कैसे होता है, इट इज कवर्ड विद द हार्ड आउटर स्केलेटन दैट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट यूनिट्स जॉइन टुगेदर। अगर आपने कॉकरोच देखा होगा तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स साथ में जॉइन होकर क्या एक पूरा कॉकरोच बनता है। नाउ उसके पास क्या है, कॉकरोच के पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, जो कि वो किस चीज के लिए यूज करता है, वॉकिंग के लिए यूज करता है। एंड इट हैज 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, उसके पास 2 पेयर्स ऑफ विंग्स होते हैं जो किसके लिए हेल्प करते हैं, फ्लाइंग के लिए हेल्प करते हैं, और वो उसके ब्रेस्ट से अटैच होते हैं। यूं तो कॉकरोच बहुत अच्छे फ्लायर्स नहीं होते, वो ज्यादा उड़ते नहीं है, बट थोड़ी बहुत जो वो फ्लाइंग करते हैं, अपने घरों में देखा होगा जो थोड़े बहुत कॉकरोच फ्लाई करते हैं, उस चीज के लिए उसके पास जो 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है जो उसकी ब्रेस्ट से अटैच होते हैं, वो उसको हेल्प करते हैं फ्लाइंग के लिए। और उसके पास जो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है वो उसको हेल्प करते हैं चलने के लिए। ठीक है, इट हैज डिस्टिंक्ट मसल दैट आर यूज्ड फॉर मूवमेंट। कॉकरोच के पास अपनी अलग मसल्स होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास हमारी स्केलेटल मसल्स है जो हमें किस चीज के लिए हेल्प करती है, डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स के लिए हेल्प करती है। वैसे ही कॉकरोच के पास डिस्टिंक्ट मसल्स होती है जो किसके लिए यूज होती है, फॉर दी मूवमेंट, उसकी मूवमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, ये मसल्स कहाँ से अटैच होती है, मूवमेंट कैसी हो रही है कॉकरोच में, लेग्स से हो रही है, तो ये जो मसल्स है ये कहाँ अटैच होती है, टू द लेग्स, एंड इट हेल्प्स हिम इन द वॉकिंग। ठीक है, जो ब्रेस्ट मसल्स होती है वो विंग्स से अटैच्ड होती है। हमने बोला जो उसकी विंग्स होती है वो ब्रेस्ट से अटैच्ड होती है, जो किस चीज के लिए हेल्प करती है, उसे फ्लाई करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, यूं तो कॉकरोच दे आर नॉट अ गुड फ्लायर्स, बट लिटिल बिट जो वो फ्लाई करते हैं उसके लिए जो उनकी विंग्स होती है, जो उनके ब्रेस्ट मसल से अटैच होती है, ये विंग्स उन्हें हेल्प करती है फ्लाई करने के लिए। अगर आप कॉकरोच देखोगे तो कॉकरोच कुछ इस तरीके से दिखता है। दीज आर द लेग्स ऑफ द कॉकरोच, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स ऑफ द कॉकरोच। ठीक है, जो यहाँ पे अटैच्ड है, और इनकी जो विंग्स है दे आर अटैच टू द ब्रेस्ट से अटैच होती है, ब्रेस्ट मसल से अटैच होती है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट काइंड्स ऑफ मसल्स है विच हेल्प देम इन द वॉकिंग टू डू देयर डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। नाउ द नेक्स्ट एनिमल इज बर्ड्स। बर्ड्स कैसे मूव करती है, अगर आपने बर्ड्स को देखा होगा, बर्ड्स चलने से ज्यादा उड़ना प्रेफर करती है, दे फ्लाई। ठीक है, अगर हमें if I have to travel from this room to the another room, what I will do, I will walk and go to the another room. But on the other hand, अगर birds को कहीं जाना है तो आपने हमेशा देखा होगा birds चल के नहीं जाती है, they fly. ठीक है, उनकी जो मूवमेंट होती है वो फ्लाइंग से होती है। तो बर्ड्स में मूवमेंट कैसी होती है, बर्ड्स के पास स्पेशल काइंड ऑफ स्केलेटल सिस्टम होता है और मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होता है जो किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, उन्हें फ्लाई करने के लिए हेल्प करते हैं। हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम है जो हमें हमारी डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स के लिए हेल्प कर रहे हैं। व्हाट आर आवर डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स, लाइक मुझे चलना है, मुझे बैठना है, मुझे उठना है, दीज आर द डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स जिसके लिए हमें हेल्प करें। सेम इन द केस ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के पास क्या है, उनके पास स्पेशल स्केलेटल और मस्कुलर सिस्टम है विच हेल्प देम टू फ्लाई, जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि वो कैसे होता है, तो जो बर्ड्स के जो 4 लिम्स होते हैं बेटा, ठीक है, जो बर्ड्स के जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं टू बिकम विंग्स। ठीक है, और जो उनके जो बोन्स होते हैं, जो बर्ड्स के अंदर के जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो हॉलो होते हैं। हॉलो क्यों होते हैं, ताकि उनकी फ्लाइंग इजी रहे। ठीक है, नेक्स्ट द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर यूज्ड फॉर प्रीचिंग एंड वॉकिंग। नाउ जो हमारे 4 लिम्स थे वो तो विंग्स में मॉडिफाइड थे, बट जो हिंड लिम्स है वो किस चीज के लिए यूज होते हैं, वॉकिंग और प्रीचिंग के लिए। थोड़ा बहुत आपने देखा होगा बर्ड्स अगर थोड़ा बहुत जो चलती है उस चीज के लिए दे यूज देयर हिंड लिम्स। ठीक है, नाउ द शोल्डर, जो शोल्डर और ब्रेस्ट बोन्स होते हैं, जो बर्ड्स के जो शोल्डर और ब्रेस्ट बोन्स होते हैं बेटा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ व्हाई, कि शोल्डर और ब्रेस्ट बोन्स ही क्यों ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बर्ड्स की जो विंग्स होती है दे आर अटैच टू द ब्रेस्ट एंड शोल्डर बोन्स। ठीक है, तो इसीलिए ताकि फ्लाई करने में उससे आसानी हो, इसीलिए शोल्डर, जो बर्ड्स की जो शोल्डर बोन्स होती है और ब्रेस्ट बोन्स होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और किस चीज के लिए सपोर्ट करती है, मसल्स टू फ्लाइट, उड़ने में।
में, ठीक है, बर्ड को नीचे से ऊपर जाना है, तो उस चीज के लिए जो उसे मूवमेंट चाहिए फ्लाइट के लिए, उस चीज के लिए शोल्डर बोन्स और ब्रेस्ट बोन्स हेल्प करती है। नाउ दिस इज द स्केलेटल सिस्टम ऑफ द बर्ड। यहाँ पे अगर आप इसके बोन्स देखोगे तो बहुत हॉलो बोन्स है इनके। ऑन द अदर हैंड अगर आप अपने बोन्स देखोगे तो हमारे बोन्स इतने हॉलो नहीं होते, बट आप बर्ड का स्केलेटल सिस्टम देखोगे तो इसके जो बोन्स है ये बहुत हॉलो है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर आप बर्ड देखोगे तो ये बर्ड्स के विंग्स हैं। विंग्स किससे अटैच्ड है? ब्रेस्ट बोन्स एंड शोल्डर बोन से अटैच्ड है। और ब्रेस्ट बोन और शोल्डर बोन बहुत स्ट्रांग होते हैं। व्हाई? बिकॉज वो उसको फ्लाइट के लिए हेल्प करते हैं। सो दिस इज हाउ मूवमेंट इज डन इन द बर्ड्स। नाउ नेक्स्ट इज फिश। फिश में मूवमेंट कैसी होती है, ठीक है। वी ऑल नो दैट फिश हैज स्ट्रीमलाइंड बॉडी, ठीक है। वी ऑल नो फिश के पास कैसी बॉडी है? स्ट्रीमलाइन बॉडी है। नाउ व्हाट डज स्ट्रीमलाइन बॉडी मीन्स? स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब क्या होता है? अगर आपने फिश देखा होगा, फिश की बॉडी इस तरीके से होती है ना। कैसी होती है फिश की बॉडी? आगे से आपको पतली, फिर बीच से ब्रॉड, और फिर पीछे से जाके फिर से पतला हो जाता है। तो ये जो चीज है इसे हम क्या बोलते हैं? दिस इज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। अब ये किस चीज के लिए हेल्प करती है? फिश को स्विम करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है, विद द लीस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है और किस चीज के लिए हेल्प करती है? उसको इजीली स्विम करने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। नाउ उनके पास क्या है? उनके पास टेल होती है, फिन्स होते हैं। अगर आप देखोगे फिश की बॉडी, तो हमने अभी फिश ड्रॉ की थी। फिश हमारी कैसी थी? कुछ इस तरीके से थी। दिस इज अवर फिश, ठीक है। ये क्या है? दिस इज द टेल ऑफ द फिश, दीज आर द फिन्स, ठीक है, ये फिन्स है। तो क्या है? दे यूज टेल फिन फॉर स्मॉल जर्क्स थ्रू वाटर एंड अदर फिन्स असिस्ट इन स्विमिंग। अगर फिश की मूवमेंट देखी होगी तुमने, तो फिश की ये जो टेल है ये इस तरीके से जब फिश मूव करती है, जब फिश स्विम करती है, तो इस तरीके से क्या जर्क देती रहती है स्मॉल। और ये जो फिन्स है ये भी इस तरीके से, मतलब जब फिश, अगर आपने देखा होगा फिश इस तरीके से जाती है, तो ये क्या स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं और ये स्मॉल जर्क्स देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ द टेल फिन इज ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन। अगर फिश को डायरेक्शन चेंज करना है तो फिश डायरेक्शन कैसे चेंज करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इस टेल फिन। जो उसकी पीछे वाली जो टेल फिन्स होती है उसकी हेल्प से वो डायरेक्शंस चेंज करती है। नाउ दिस इज फिश। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, दिस इज टेल, दिस इज द टेल फिन, और ये वाला जो है इसे हम बोलते हैं फिन्स, ठीक है। नाउ दिस इज स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है। अगर आप स्ट्रीमलाइन बॉडी देख सकते हो, यहाँ से ये नैरो है, फिर यहाँ से ये ब्रॉड है, और फिर यहाँ से ये क्या हो रही है? नैरो। सो दिस इज नोन एज द स्ट्रीमलाइन बॉडी। अगर आप फिश की मूवमेंट देखोगे तो फिश की मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती है। फिन्स, जो ये टेल फिन्स है ये जर्क देते हैं, और यहाँ पे जो फिन्स है ये इसको स्विमिंग में असिस्ट करते हैं। तो दिस इज हाउ द मूवमेंट इन द फिश इज डन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अवर स्नेक्स। स्नेक्स में कैसी मूवमेंट होती है? अगर आपने स्नेक देखा होगा, स्नेक हमेशा किस तरीके से चलता है? ऐसे 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 चलता है, ठीक है। बहुत सारे लूप्स लेके स्नेक चलता है। तो बेटा स्नेक के पास भी क्या है? अपना पूरा एक अलग से, उसके पास स्केलेटल सिस्टम नहीं होता। इट हैज अ लॉन्ग बैकबोन, ठीक है। अगर हम स्नेक देखें, ठीक है, दिस इज स्नेक। इसके पास क्या है? इट हैज अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक के पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है, उसके पास लेग्स नहीं होते, और इसी पे क्या होती है? मसल्स अटैच्ड होती है, जिसकी हेल्प से वो क्या करता है? मूवमेंट करता है। स्नेक्स डू नॉट हैव लेग्स फॉर मूवमेंट बट यूज देयर लॉन्ग बैकबोन अलोंग विद द मसल्स फॉर द मूवमेंट। स्नेक के पास कोई लेग्स नहीं होते, बट इट हैज अ लॉन्ग बैकबोन जो कि मसल से अटैच्ड होता है, विच हेल्प हिम टू डू बॉडी मूवमेंट, ठीक है। देयर बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, ठीक है। स्नेक जब मूव करता है तो वो बहुत सारे स्मॉल लूप्स लेके मूव करता है। आपने कभी भी देखा होगा तो स्नेक सीधा ऐसे नहीं चलता है, वो हमेशा से छोटे 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 लूप्स लेके चलता है, ठीक है। तो देयर बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स which give it a forward push by pressing against the ground, ठीक है। अगर हम स्नेक की मूवमेंट देख रहे हैं तो ये स्नेक कैसे मूव हो रहा है? ये यहाँ पर एक फॉरवर्ड पुश दे रहा है, ग्राउंड को क्या कर रहा है? ये प्रेस कर रहा है और एक फॉरवर्ड पुश दे रहा है, और इसमें मूवमेंट कैसी हो रही है? इन दिस डायरेक्शन। तो बेटा क्या होता है स्नेक में? स्नेक के पास लेग्स नहीं होते, उसके पास एक लॉन्ग बैकबोन होती है,
जिस पे मसल्स अटैच्ड होती है और यही मसल्स उसे क्या करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। नाउ वो कैसे मूव करता है, डिफरेंट स्मॉल कर्व, स्मॉल लूप्स लेके वो मूव करता है, ओके। So this was all about the movement in the different animals which is known as giant animals, ठीक है। हर एनिमल की अपनी अपनी अलग डिफरेंट बॉडी डिजाइन होती है, अलग स्केलेटल सिस्टम होता है, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट every animal has a different type of body movement and it is known as giant of animals which we have already discussed, okay।